हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिस्ट मैथ्स क्लासेस। तो आज नया टॉपिक हम लेंगे चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 का डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है ना, ये इसका पहला लेक्चर है और क्योंकि ये थोड़ा छोटा चैप्टर है तो ये आई होप कि 3 या 4 लेक्चर में मैं आपको इसके सारे टॉपिक्स समझा दूंगा कि क्या क्या इन टॉपिक्स में कौन कौन से इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है। और जो बच्चे इस समय 12th की तैयारी 12th क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आई होप कि उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाली है। किसी कारण से अगर आपकी तैयारी मतलब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह गया हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको डाउट रहा हो तो आई होप कि वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसको क्विकली हम रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है ना। आप फैमिलियर होंगे इस टाइप इक्वेशन से। जैसे अगर मैं सिंपल लीनियर इक्वेशन लिखता हूं 2 वेरिएबल में x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, है ना, ये हमारी कैसी इक्वेशन है? सिंपल लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसकी जो डिग्री है, इसकी जो पावर है, कितनी आ रही है? 1 आ रही है ना। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा आपके पास, x डिवाइड बाई डी एक्स, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डेरिवेटिव आ रहा है। डेरिवेटिव क्या आ रहा है? देखो यहाँ पर ये जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इसका हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। dy बाई dx का मतलब ही यही है बच्चों। यहाँ पर y तो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। जब ये डिपेंडेंट है तभी तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो कहीं भी अगर आपको डेरिवेटिव मिल जाए dy बाई dx, या हो सकता है कि d2y बाई dx2 मिल जाए, यहाँ पे d2y बाई dx2 लिखा हुआ, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि ये कैसी इक्वेशन है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आज जो मैं डिस्कस करूंगा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सिंपल इक्वेशन जिसमें कि क्या हो कि डेरिवेटिव मतलब किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसी अगर कोई भी आपको इक्वेशन मिलती है तो वो आपकी कैसी इक्वेशन होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर मैं आपके क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो क्लास 12th में हमारे पास 1 ऑर्डर और 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के मेथड्स दे रखे हैं। मतलब आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगी उसका ऑर्डर भी 1 होगा और उसकी डिग्री भी 1 होगी। ठीक है ना, सॉल्व करने की मैं बात बता रहा हूं। लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है। तो वहां पर क्या है कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डिग्री कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं पर्टिकुलर कि सॉल्व कैसे करना है, आपको सॉल्व कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपको करना है, तो आपको ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होगी जिसका ऑर्डर 1 होगा और डिग्री 1 होगा। तो इसमें अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन में आपके पास यहां पर 3 तरीके हैं। ठीक है ना, तो आई होप कि ये जो इस चैप्टर का रिवीजन है ये मैं आपको 3 या 4 लेक्चर में ये हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, आज तो इसके बेसिक्स चलेंगे कि कौन कौन से मतलब इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालनी है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो इसका फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेबल वाला, फिर सेकंड मेथड आएगा इसका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और तीसरा मेथड आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, यहां पर आएगा आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और ये वेरिएबल सेपरेबल होते हैं। वेरिएबल को सेपरेट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यानी कि आपके पास कुल मिला के 3 डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हो देगा। और ये मैं पहले ही बता रहा हूं कि इनकी इसका ऑर्डर भी 1 होगा और डिग्री भी 1 होगा। तो ये चैप्टर ज्यादा टफ नहीं है। आप इसको अगर इंटीग्रेशन अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से मतलब देखते ही बता देंगे कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और उस पर्टिकुलर अगर जैसे होमोजीनियस आ गई तो उसका एक पर्टिकुलर एक क्या है आपके पास मेथड है उसको सॉल्व करने का, या लीनियर अगर आती है तो उसका अलग तरीका है सॉल्व करने का, वेरिएबल सेपरेबल उसका अलग तरीका है। तो अगर आपको ये पहले ही पता चल जाए कि ये इस मेथड से सॉल्व हमें करनी है तो आप आराम से उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं बात करता हूं ऑर्डर और डिग्री के बारे में। ठीक है ना, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। देखो बच्चों, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है कि कितने टाइम्स आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा, हालांकि अब आपने पढ़ भी रखा होगा इसके बारे में डीपली, है ना। तो फिर भी यह है कि ऑर्डर के बारे में
मैं आपको समझाता हूं कि किस टाइप से आप ये बताएंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, या माइनस ले लो प्लस ले लो, चलो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आपने देखा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में आएगी होगी क्योंकि यहाँ पर किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यानी कि डेरिवेटिव वाला हमें अगर टर्म दिख गई तो यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं बात करूं अगर इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर होता है बच्चों कि जो आप हाईएस्ट टाइम जो डेरिवेटिव निकाल रहे हो, है ना, कितने मैक्सिमम टाइम आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो आपने देखा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 बार हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और यहाँ पर 1 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूं ऑर्डर की तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक, ऑर्डर से मतलब क्या है कि मैक्सिमम टाइम्स आप कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और जैसे कि आपने क्लास 9th और 10th में भी पढ़ा होगा, अगर मैं आपको कोई भी पॉलिनोमियल देता हूं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल दे दी मैंने, या मैंने दे दिया x टू द पावर 7 माइनस 5x टू द पावर 3 प्लस 2, है ना, एक दूसरी पॉलिनोमियल दे दी। मैंने कहा इसकी डिग्री बताओ क्या है, तो आप क्या देखते थे कि हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की वही आपकी डिग्री होगी। तो यहाँ पे डिग्री 2 होगी और यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 7 होगी। सेम हमें यहाँ काम करना है कि डिग्री कहाँ देखनी है बच्चों। यहाँ पर देखो आप देख रहे होंगे पावर 2 है, चलो इसकी पावर में 4 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको डिग्री यहाँ से भी देखनी है। आपको डिग्री कहाँ से देखनी है, जो हाईएस्ट टाइम आपने डेरिवेटिव निकाला है इसकी पावर कितनी है। तो इसकी पावर देखो 1 है, तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है ना। तो पहली बात तो यह है कि डिग्री की अगर मैं थोड़ा सा और डीपली ले जाऊं आपको, तो डिग्री आप तभी निकाल सकते हो जबकि वो एक पॉलिनोमियल हो, एक पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो। अब पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, अगर सपोज करो कि मैंने इस टाइप से लिख दी इक्वेशन dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स 2 माइनस, और साइन में यहां लिख दिया मैंने dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर तो है, क्योंकि आपको अगर मैं ऑर्डर में मैंने क्या कहा कि कितने मतलब मैक्सिमम टाइम आप कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आपने कहा 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सर, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। लेकिन अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री तो क्या है, डिग्री तभी निकलेगी जब वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब यहां पर देखो dy बाई डी एक्स जो है ये साइन मतलब कुल मिला के एंगल में आ गया, तो यानी कि ये अगर एंगल में आ गया तो जैसे सिंपल पॉलिनोमियल में होता था ना, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये x की पावर 7 माइनस 5x टू द पावर 3/2 और प्लस 7 इसकी डिग्री बताओ, तो आप इसकी डिग्री नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो वेरिएबल होता है उसकी एक तो होल पावर होनी चाहिए, होल नंबर्स में क्या होनी चाहिए, उसकी पावर होनी चाहिए। यहाँ पर होल नंबर नहीं है। दूसरी बात क्या कि अगर मैं इसको सपोज इस टाइप से आपको लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2, अब भी आप कहोगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि अपॉन में आ गया है। अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी माइनस पावर में आएंगे। होल नंबर में क्या होती है, पावर 0 से और आगे को चलती रहती है। तो अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो यहां पर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो सेम यही केस आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है। तो अगर ये मतलब एक टाइप से अगर पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी तो आप उसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो कौन से केसेस होंगे, जैसे कि किसी ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के एंगल में आ जाइए, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं साइन कॉस टेन के साथ dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स 2 आ जाए तो उसकी डिग्री आप फाइंड नहीं कर सकते। या जैसे मैंने लिख दिया कि लॉग में लिख दिया कि लॉग कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी मैंने d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस लॉग इतना प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ऑर्डर तो आप इसका बता देंगे कि मैक्सिमम कितने टाइम में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, ठीक है ना, लेकिन आप डिग्री यहां पर भी क्या होगी आपकी नॉट डिफाइंड होगी। और इस टाइप की जनरल केसेस आते हैं, सिंपल केसेस आते हैं जहां पर या e की पावर में आ जाए, e की पावर dy बाई डी एक्स आ जाए, तब भी आप इसकी डिग्री क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड लिखेंगे। लेकिन अगर ये वाले केसेस होते हैं, इस टाइप से सिंपल इक्वेशन आपके पास आ जाए तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा 3। और डिग्री कहां, देखो मैक्सिमम यहां पर डिफरेंशिएशन हो रहा है, 3 बार यहां पर डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आप इसकी पावर देखेंगे ये नहीं देखेंगे कि मैक्सिमम पावर क्या चल रही है, इससे हमें मतलब नहीं है। ये क्योंकि 2 सेकेंड ऑर्डर का है ना, ये 1 ऑर्डर का है और ये 3 ऑर्डर का है। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर वाला जहां से आपको मैक्सिमम ऑर्डर पता चला उसी की आपको पावर देखनी है, वही आपकी क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज में अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलता हूं तो 9.1 में आपके पास यही सारे क्वेश्चंस हैं कि आपको ऑर्डर एंड डिग्री निकालनी है। अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लिखा है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। इफ डिफाइंड उसने इसीलिए कहा है क्योंकि डिग्री हो सकता है डिफाइंड ही ना हो,
ठीक है ना, और वो ऐसी केसेस में आती है। ठीक है, तो मैं इन कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करता हूं आपके साथ कि कौन कौन से इस टाइप के हैं। तो मैं आपकी एक्सरसाइज 9.1 को लेता हूं कि 9.1 में जो क्वेश्चंस है उनसे हम देखते हैं कि डिग्री और ऑर्डर आपको कैसे निकालना है। तो 9.1 का अगर मैं पहला क्वेश्चन आपका लेता हूं, यह है आपके पास d4y बाई dx टू द पावर 4 और प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। ट्रिपल डैश मीन्स हम इसका 3 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं बच्चों, तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि कितने टाइम से मैक्सिमम कितनी बार ये डिफरेंशिएट हो रहा है। तो आपने कहा सर ये 4 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो गया 4। अगर मैं डिग्री की इसमें बात करता हूं, तो यहाँ क्योंकि ये जो d3y बाई dx क्यूब जो है ये साइन के साथ आ रहा है, यानी कि एंगल की फॉर्म में आ गया, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं, तो डिग्री इसकी आ जाएगी बच्चों नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, रैंडमली आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं 6 क्वेश्चन है हमारे पास, y ट्रिपल डैश होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश होल क्यूब प्लस y डैश टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि या मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशंस पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो आपने कहा है, क्योंकि ऐसा कोई टर्म नहीं आ रही जिसमें मतलब कि dy बाई dx या कोई भी सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है हमारे साइन के साथ या e की पावर में जो मैंने एग्जांपल दिए या लॉग के साथ आ रहा हो, ऐसा नहीं है ना। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, तो आपने देखा कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहां से हमें पता चल रहा है कि मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। अगर मैं डिग्री की बात करूं, तो जहां से आपको ऑर्डर पता चला, आपको ऑर्डर इस टर्म से पता चला, तो इसी की पावर आप देखेंगे कि इसकी पावर कितनी है। आपने देखा कि इसकी पावर 2 है, इट मींस दैट कि इसकी डिग्री कितनी रहेगी बच्चों, 2 रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास 6 या 7 क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप लोग, जैसे 5th क्वेश्चन और देखो, यहां पर आप कंफ्यूज मत होना। d2y बाई dx2 इज इक्वल टू आपको दे रखा है cos 3x प्लस साइन 3x। ठीक है, तो x आ सकता है ये मतलब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल फॉर्म में है। मैंने क्या किया, cos के साथ केवल dy बाई dx या d2y बाई dx2 या d3x, मतलब कोई भी डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, लेकिन x आ सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर कंफ्यूज मत होना। तो ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा, मैक्सिमम कितनी बार आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर मैं डिग्री की बात करूं, तो आपको यहां से पता चला ऑर्डर, तो इसकी पावर देखो आप, इसकी पावर कुछ नहीं, यानी कि 1 इसकी पावर है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आगे अगर मैं देखता हूं इसमें, तो इसके क्वेश्चंस इसी फॉर्म में है बेटा। बाकी आप आई होप कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन में भी e टू द पावर x है, तो वो भी आपके पास पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहां से भी आप ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन इसके इजी हैं। 10th क्वेश्चन में देखो, यहां पर भी आप कंफ्यूज मत होना, जो भी मैंने समझाया आपको कि y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, या साइन के साथ y आ रहा है, तो ये इसकी आप डिग्री निकाल सकते हैं। हाँ, अगर साइन के साथ dy बाई dx होता या मतलब d2y बाई d3x अपॉन dx क्यूब होता, तो आप डिग्री नहीं निकाल सकते। यहां पर अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, तो मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री की बात करूं, तो इस पूरे की पावर 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे ही 11th और 12th क्वेश्चन है, एमसीक्यू की फॉर्म में दे रखा है, वही की डिग्री बतानी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिग्री क्या, कितनी बार इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हो रहा है, वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। और डिग्री कैसे देखनी है कि जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हो रहा है, जिस टर्म से आपको ये पता चल रहा है, उसकी आप पावर देखिए, और उसकी जो भी पावर होगी वही उसका क्या होगा, डिग्री होगी। तो ये तो बच्चों आपके पास 9.1 एक्सरसाइज है, और एमसीक्यू की फॉर्म में आपके पास, या मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑर्डर और डिग्री आपसे पूछ सकता है। कई बार ये भी पूछ सकता है कि ऑर्डर और डिग्री का सम बताइए। तो जब आप ऑर्डर और डिग्री अलग अलग इंडिविजुअल निकाल पाएंगे, तभी आप इसको सम कर सकते हैं, या इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा घुमा के दे सकता है वो क्वेश्चन, कभी प्रोडक्ट पूछ लेगा, कभी सम पूछ लेगा, है ना, या उनका डिफरेंस पूछ लेगा। तो जब आप ये चीजें आपको पता होगी, तो आप सम निकालना हो या डिफरेंस निकालना हो, प्रोडक्ट निकालना हो, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 9.2 में। तो 9.2 एक्सरसाइज में भी आपके पास सिंपल क्लास 9th और 10th का जो मतलब बेसिक चीजें 9th और 10th की है बच्चों, बस ये है कि आपका तरीका यहाँ पर मेथड थोड़ा सा अलग हो गया है।
तो यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या नहीं। अगर आपको मैं क्लास 9th का एक टॉपिक दूं पॉलिनोमियल का, वहां पर इस टाइप से होता था कि px इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल आपको दे दी उसने कुछ भी, जैसे उसने दे दिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और वो पूछता था आपसे कि क्या इसका p0, क्या इसका एक जीरोस है या नहीं है, जीरोस कह सकते हो, या इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आप क्या करते थे, x के सामने जीरो पुट करते थे। आपने जीरो पुट किया, अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, x के सामने जीरो लिखा है ना, 2 इंटू जीरो, आपकी वैल्यू आई देखो 4, यानी कि ये जीरो के इक्वल नहीं है। तो आप कहोगे कि नहीं सर ये इसका जीरोस नहीं है। या मैं अगर इक्वेशन की बात करूं, मैंने कहा x प्लस 7 इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 11, और आपसे पूछा क्या x इज इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन है, तो आपने क्या किया, x के सामने 4 पुट किया और देखा कि लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहे हैं या नहीं। आपने जब x के सामने 4 पुट किया तो 4 प्लस 7 हो गया आपका 11, और यही आपके राइट हैंड साइड में है। तो आपने कहा हाँ x इज इक्वल टू 4 इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो सेम इसी टाइप से आपके पास ये दे रखा है कि y की वैल्यू दे रखी है और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको। तो आपको ये बताना है कि जो पर्टिकुलर मुझे y की वैल्यू दे रखी है, क्या वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो करेंगे क्या, आप y के सामने y की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन से आपको क्लियर करता हूं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन मैं लेता हूं एक्सरसाइज नंबर 9.2 का। 9.2 में पहला क्वेश्चन आपके पास है कि आपसे पूछ रहा है कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ये आपको y की वैल्यू गिवन है। कह रहा है कि क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं कि मैंने क्या कहा आपसे कि आप y की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे y डबल डैश का मतलब कितना हो गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये इसको सॉल्व कर दे, सेटिस्फाई कर दे सॉरी, तो मैं कहूंगा कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन है। तो आपको y की वैल्यू लगानी है, लेकिन y है नहीं, आपको y का यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन चाहिए और यहाँ पर दो बार आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो चलो इसका हम एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएशन करो। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0, प्लस में है तो सिंपल आपका इसका डिफरेंशिएशन करना होगा प्लस इसका करना होगा। अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन इसका करता हूं, एक बार और करता हूं डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन आ गया e की पावर x। अब मैं ये वैल्यूज जो है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लेता हूं, और लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने के बाद अगर राइट हैंड साइड हमारा आ जाता है तो मैं कहूंगा कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए पुट करते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी e की पावर x, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई आपकी e की पावर x। ठीक है, आपने इनको माइनस किया, कितना आ गया आपका आंसर 0, और राइट हैंड साइड में भी आपका 0 ही है। तो आपने कहा यस, ये जो y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। आपको बस क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन अगर आप इसमें आप लो, क्योंकि अभी मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आपका यह है कि बोर्ड एग्जाम पास में है, तो केवल रिवीजन के तौर पे आप लोगों को करा रहा हूं कि आपको मतलब ये पता चल जाए कि हर एक्सरसाइज में आखिर करना क्या है। ठीक है, तो इसका कोई सा भी क्वेश्चन आप ले लो, जैसे कि मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। चलो, यहाँ पर दे रखा है आपको y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, y की वैल्यू दे रखी है और पूछ रहा है कि क्या ये एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे। आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की, देखो y के सामने तो आप एक्स साइन एक्स लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसको थोड़ा और अगर मैं इसको लिखूं तो यानी कि ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालें, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालें, दोनों अगर इक्वल आ जाएंगे तो आप कहोगे कि हाँ ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है। चलो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपके पास है x dy बाई डी एक्स, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, पहले हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई डी एक्स हमें आपको निकालना होगा। यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों टर्म जो है मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला फंक्शन ऐसे ही
डिफरेंशिएशन करना है आपको दूसरे फंक्शन का प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही, और डिफरेंशिएशन करना है आपको पहले फंक्शन का। तो यहाँ से क्या है बच्चों, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और साइन एक्स आपने ऐसे ही रखना है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट अगर आप करेंगे यहाँ पे, तो ये किसके आ जाएगा, x इंटू डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स आपके पास आ गया x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करो इसे, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपकी ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट करेंगे, सेम वैल्यू अगर आ जाती तो आप कहोगे हाँ इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो राइट हैंड साइड अगर मैं लेता हूं, तो राइट हैंड साइड में आपके पास है y प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर पुट करो y के सामने, यहाँ पे आपने लगाया x साइन x, ये x चल ही रहा है, एक्स स्क्वायर भी ठीक है, y के सामने आपका x साइन x है, स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपको मिलता है यहाँ से, और अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये एक्स तो ये चल ही रहा है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट आ गया कॉस एक्स, यानी कि आपका आंसर आया एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, तो आप अगर देखो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका यही है, देखो एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यहाँ पर भी x sin x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो आप कह सकते हो कि y, ये जो y आपको गिवन है, ये वाला y इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो करना क्या है, अल्टीमेटली जो आपने समझा होगा, केवल y की वैल्यू आपको पुट करनी है। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाता है तो आपको क्या करना है, बता देना है कि हाँ ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सॉरी इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं, इसका एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूं, वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन लेते हैं हम एक, चलो स्क्वायर रूट वाला ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर आपको y की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए एंड ए, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है एक्स प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि ये y इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। सेम काम हमें वही करना है। आपने देखा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे dy बाई dx की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करें, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, करो, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, देखो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स के सामने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर मैं चेन रूल अप्लाई कर रहा हूं, तो जिस टर्म को आपने x समझा, इसी टर्म को तो आपने x समझा, अंडर रूट एक्स है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स। अब x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका आप क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर लो। चेन रूल फिलहाल मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो कितना आ गया बच्चों, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, a क्योंकि कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। ठीक है, माइनस से चली रहा है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया माइनस का x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे dy बाई dx की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy बाई dx इन इक्वेशन नंबर 2, इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो क्या है आपके पास, x तो ऐसा ही, y के सामने आपने लगाया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx के सामने आपने लगाया x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अगर 0 आ रही होगी, इट मीन्स अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही होगी, तो आप कहोगे कि ये इसका सॉल्यूशन है। देखते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये बचा x प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यानी कि जो y है वो क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपके पास है। हाँ, एक क्वेश्चन आपके पास 11th और 12th, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर। मान लो कि मैं अगर 4th ऑर्डर की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं, हाँ यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं,
यहाँ पर मैंने लिख दिया 3d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, है ना। मुझे क्या है, फोर्थ ऑर्डर रखना है, मतलब मैक्सिमम 4 बार डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो कह रहा है कि जब मैं इसका जनरल सॉल्यूशन निकालूंगा, क्या निकालूंगा, जनरल सॉल्यूशन, तो इसमें कितने जो है आपके आर्बिटरी कांस्टेंट आएंगे। आर्बिटरी कांस्टेंट्स बेटा क्या होते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट्स? आर्बिटरी कांस्टेंट्स ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जनरली आप अगर इंटीग्रेशन आपने, क्योंकि आप करके आए हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिए तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी आप लिखते हैं ना, यही आपका आर्बिटरी कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊं इसकी वैल्यू क्यों फिक्स नहीं है, इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि सी के सामने अगर आप देखो, आपने ये पढ़ा है, यहां पर अगर आप 4 ले लो या 5 ले लो, ठीक है ना, आपको पता है कि अगर ये इसका इंटीग्रेशन है, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन है तो इसका डिफरेंशिएशन करके एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्यों फिक्स नहीं है, देखो एक्स क्यूब प्लस 3, मान लो सी के सामने आपने 1 लिया, मैंने कहा बेटा इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन करके हमारा एक्स स्क्वायर आना चाहिए। आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो 3 आगे आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 3, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, आपका आंसर आ गया देखो एक्स स्क्वायर। यहीं पर मैं सी के सामने अगर इसी को 2 अगर यहां पर अज्यूम कर लेता तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 कर लेता, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं यहां पे तो ये आ गया 3x स्क्वायर अपॉन 3 और फिर ये 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0, फिर भी हमारा एक्स स्क्वायर आया। मतलब यहां पर आप ये सिंगल वैल्यू नहीं बता सकते कि सी की वैल्यू। सेम केस होगा अगर यहाँ पे आप 3, 4, 5, 6, 7 मतलब कोई भी नंबर आप रख लो तो डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर ही आना है, तो इसका मतलब इसकी तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट वही होता है जिसकी मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू ना हो। तो अभी तो आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन। इसमें जब आप जनरल सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर छोड़ेंगे आप वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट में ही छोड़ेंगे। अब अगर 4 ऑर्डर की है ना तो यानी कि आपको 4 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक बार जैसे मैं इंटीग्रेशन किया तो इसमें एक क्या आया, कांस्टेंट आया। अगर मैं इसको एक बार और इंटीग्रेट करता तो यहां पर ये कितना हो जाता, इसका एक बार और इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 4, यहां पर 4 तो 12 हो जाएगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है तो उसके साथ x आ जाएगा, फिर एक नया कांस्टेंट आएगा तो इसको C1 मान लो तो इसको C2, फिर अगर इसको आप एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो एक और कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो यानी कि 4 बार अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएंगे। तो जनरल सॉल्यूशन में जो आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे वो कितने होंगे, जितना उसका ऑर्डर होगा, ठीक। लेकिन अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये पूछ रहा है, जनरल सॉल्यूशन में नहीं पूछ रहा है कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पूछ रहा है। तो पहले मैं दोनों सॉल्यूशन में आपको डिफरेंस बता दूं कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो जनरल सॉल्यूशन में हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं C1, C2, C3 व्हाटएवर, जो भी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही आपके पास क्या आएंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको कंडीशंस गिवन होगी ताकि आप जो ये C1, C2, C3 है इनकी एक फिक्स वैल्यू निकाल लो। अब एक बात बताओ, जब इन कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू आ जाएगी, मान लो कि C1 हमें पता चल गया कि ये जो है 5 है ना, उसके अलावा कुछ नहीं रख सकते आप, तो ये तो फिक्स कांस्टेंट हो गया ना, तो यानी कि आर्बिट्ररी नहीं रहा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कंडीशन के बेसिस पे कंडीशन दे रखी होती है और वहां से हम इनकी एक क्या निकाल सकते हैं, फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जब हम फिक्स्ड वैल्यू लगा देंगे तो कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचेगा ही नहीं, तो चाहे वो कितने भी ऑर्डर का हो। जैसे 12th क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट बताने हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 में, ठीक है। अगर ऑर्डर 3 में मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूं कि उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे, तो आपको मैंने अभी समझाया कि उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करूं तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहे कितने भी ऑर्डर की हो उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता है, क्योंकि वहां पर आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट जैसे जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पहले हम क्या निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये है कि हमारे पास कंडीशंस ऐसी होंगी कि जो हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे उनकी हम एक फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितने भी ऑर्डर की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसके जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 0 आएंगे, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा 9.1 और 9.2। कल मैं जो आपको सॉल्व करवाऊंगा वो करवाऊंगा वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड। आपको मैंने इतना बता दूं कि जितनी भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये मैंने अभी लेक्चर में स्टार्टिंग में भी कहा था, वो आपके पास वन ऑर्डर की होगी, यानी कि एक ही बार उसका डिफरेंशिएशन हो रहा होगा और उसकी पावर भी वन ही रहेगी, ठीक है ना। तो एक ऑर्डर और एक ही डिग्री की क्या आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी, उन्हीं को आपको सॉल्व करना है। और कितने मेथड मैंने बताए, 3 मेथड। तो सेकंड लेक्चर में मैं वेरिएबल सेपरेबल वाला जो मेथड है आपका, उससे आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करनी है वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना। 9.3, फिर 9.4 में हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी और 9.5 में आई होप कि आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा चैप्टर इजी टू अंडरस्टैंड वाला है। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की किया तो इस चैप्टर में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब कोई एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन आती है और अगर हमें यही पता ना चले कि ये होमोजीनियस है या हमें मतलब इन तीनों टाइप में से किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहां प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि लेक्चर के दौरान आपको ये बता दूं कि आप देखते ही बता दो कि ये जो है पर्टिकुलर होमोजीनियस है या फिर लीनियर है या फिर वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड से सॉल्व होगी, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहें और अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन अगर है आप मुझे कर सकते हैं, उसको कमेंट्स में भेज सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपके उन डाउट्स को क्लियर करा दूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।